जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा झारखंड जीके से झारखंड के उद्योग। झारखंड के उद्योग से 2-3 प्रश्न आते हैं प्रत्येक एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा आज का क्लास को। कल भी 100 प्रश्न होगा, इसमें 100-110 ऐसे कुछ है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, दोबारा देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है आज का। टिस्को टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी दोराबजी टाटा के द्वारा। टिस्को टाटा एंड स्टील कंपनी जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1907 में। टिस्को किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ टिस्को का? तो 1911 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। किस वर्ष टिस्को से इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया? किस वर्ष किया गया? तो 1914 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? स्टील, टाटा स्टील। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? टाटा स्टील। टाटा स्टील झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। टाटा स्टील निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है? झरिया से होती है। टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो इसे होती है चाईबासा से होती है। टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो ये सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से होती है? मयूरभंज उड़ीसा और नवामुंडी झारखंड से होती है। टाटा समूह किस वर्ष अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी? 1948। किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? 2005 में। झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? बोकारो स्टील। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में। बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया? 1974 में। बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी की स्थापना की गई थी? 1972 में। बोकारो स्टील संयंत्र इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? कहाँ पे? माराफाड़ी में है। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ये रूस की सहायता से की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात है और यह संयंत्र सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है। तो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से की जाती है? मध्य प्रदेश से। बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है? झरिया से। बोकारो स्टील संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है? क्योंझर से। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? 1924 में। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया? घाटशिला। झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उससे शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है? मऊ भंडारा से। किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया? 1930।
झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र है जादूगोड़ा। झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र है जमशेदपुर। झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? मुरी रांची। झारखंड के मुरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई? 1938 में। मुरी में स्थित एल्युमिनियम उद्योग को निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्त होती है? लोहरदगा से प्राप्त होती है। झारखंड राज्य के मुरी स्थित एल्युमिनियम उद्योग से एल्यूमिना बनाकर इसे इनमें से किस स्थान पर भेज दिया जाता है? अगवाई, केरल, बेंगलुरु, कोलकाता, रई, मुंबई, सभी जगह भेजा जाता है इनमें से। झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? झरिया, धनबाद। झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग रो इस्पात संयंत्र के अवशिष्ट पर आधारित है? झिकपानी लाफार्ज सीमेंट और जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट दोनों। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जपरा। भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र यानी कि HEC झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? हटिया, रांची का। किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग HEC की स्थापना की गई? रूस एवं चेकोस्लोवाकिया। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष भारी इंजीनियरिंग उद्योग को देश को समर्पित किया था? 1963 में। झारखंड में स्थापित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से किस वर्ष उद्योग प्रारंभ किया गया? 1964 में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है? हैवी मोटर व्हीकल प्लांट। झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है? धुर्वा, रांची पे। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है? नामकुम, रांची। झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्रेव वायर रॉप्स लिमिटेड अवस्थित है? टाटी सिल्वे, रांची में। झारखंड राज्य के किस जिले में एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड अवस्थित है? बोकारो। झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है? गोमिया, बोकारो। निम्न में से किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्कर्स अवस्थित है? कुमारधुरी। निम्न में से कौन सा एक संयंत्र जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। करगारी नामक स्थान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला वासुकी हेतु। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ स्थित है? सिंदगी। इनमें से किस स्थान पर भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना
की स्थापना की गई थी? सिंदगी धनबाद में। भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदगी धनबाद के किस स्थान या किस वर्ष की गई थी? धनबाद के किस वर्ष की गई थी? इस धनबाद में आपका किया गया था 1951 में। झारखंड के सिंदगी उर्वरक कारखाना से निम्न में से कौन सा या से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? यूरिया, नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, सभी। इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? भुरकुंडा। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा नामक स्थान पर अवस्थित इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? जापान। झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु जाना जाता है? कतरासगढ़ धनबाद, अम्बोगा धनबाद, कांदरा सिंहभूम, उपयोग में सभी। झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चे माल की प्राप्ति इनमें से किस स्थान से होती है? राजमार्ग, पहाड़ी क्षेत्र, मंगल घाट, पत्थर घाट, सभी जगह। लोहा उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों में स्थान है? प्रथम। भारत के कुल लोहा उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है? 60%। निम्न में से किस वृक्ष पर लोहा के कीड़ों को नहीं पाला जाता है? नीम। झारखंड का कौन सा प्रमंडल लोहा उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? पलामू। झारखंड का कौन सा जिला लोहा उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? खूंटी। लोहा निर्यात की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है? टोरी, लातेहार। झारखंड में उत्पादित कुल लोहा का लगभग कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? 90%। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत लोहा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? नामकुम, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी? 1925 में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? 76%। झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? सिंहभूम क्षेत्र में। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा क्षेत्र द्वितीय स्थान पर है? संथाल परगना। झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? नगरी, रांची। झारखंड राज्य के किस स्थान में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है? सिंहभूम और संथाल परगना, दोनों जगह। निम्न में से कौन सा एक झारखंड में अवस्थित उद्योग पट्टी नहीं है? पलामू उद्योग पट्टी। अवगत औद्योगिक पट्टी का विस्तार इनमें से किस क्षेत्र में हुआ है? कोडरमा, गिरिडीह, दोनों जगह। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी। झारखंड राज्य की किस औद्योगिक पट्टी का विस्तार खराड़ी से कुमारधुबी तक है? दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी। झारखंड के इनमें से किस स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है? टुंडू।
रांची औद्योगिक पट्टी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार है रांची से मुरी तक। जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार है चांडिल से बहरागोड़ा तक। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? रियाडा, बियाडा, अयाडा सभी। इनमें से कौन सा उद्योग रांची के मुरी नामक स्थान पर स्थापित है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स नामक उद्योग स्थापित है? पलामू में। झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित है? चांडिल में। झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर सेल रिफैक्ट्रीज यूनिट स्थापित है? रामगढ़ में। झारखंड के निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व टाटा समूह के पास नहीं है? HEC हैवी इंजन कॉर्पोरेशन। झारखंड के निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? बोकारो इस्पात लिमिटेड। झारखंड के निम्न में से किस एक का स्वामित्व निजी कंपनी के पास नहीं है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? एग्रीको ऑप्शन नंबर सी। हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड राज्य के किस जिले में है? देवघर में। झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? एस्बेस्टस। झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई थी? 2017 में। झारखंड राज्य में किस स्थान पर क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है? रांची। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार राज्य में 2005 से 6 से 2017 से 18 के बीच कितने प्रतिशत की दर से कारखानों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? 5%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 सवा प्रश्न देखिएगा। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों में झारखंड राज्य के स्थान के बारे में क्या सत्य है? कारखानों की संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 20वां है। कार्यरत श्रमिक के संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 17वां है। उत्पादन के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 16वां है। सभी कथन सही है इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ आपका यहाँ पर आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।